नमस्कार, आपनो मेरता में आपका स्वागत है। मैं मेघराज। जी हाँ, कल भरतपुर में जाट आरक्षण हुंकार रैली होने वाली है। उस रैली के तहत हमारे साथ में है नेम जी फौजदार साहब। तमाम तरह की तमाम मुद्दे को लेकर हम बातचीत करें। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कल जाट आरक्षण हुंकार रैली है, क्या रूपरेखा है, कैसे तैयारियां चल रही है? तैयारियां, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है और ये एक आम जन के हक अधिकार की लड़ाई की हुंकार सभा है। इसके लिए तो जनता खुद तैयार है और खुद तैयारी कर रही है। देखिए, जब राजनीतिक रैली होती हैं तो साधन भी मुहैया कराते हैं, भोजन भी मुहैया कराते हैं और पैसे भी देते हैं और सरकारी लाभ लश्कर को पूरा लगाते हैं। हम लोगों ने केवल इतना सा काम किया है, गांव-गांव जाके लोगों को पीले चावल देके, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है 25 साल से इस विसंगति का शिकार है, उनको न्याय कैसे मिले। ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये आरक्षण कांग्रेस वाले को भी चाहिए, बीजेपी वाले को भी चाहिए, बसपा वाले, जो जाट का बच्चा है, बच्चे बच्चे को आरक्षण चाहिए। हम लोग गांव-गांव जाके सबको यही बात कह रहे हैं और सबको यही चावल दिए हैं और समाज की समझ में ये बात 25 साल बाद आई है। अब तक दरअसल में ये रहा कि ये काम तो है जनप्रतिनिधि जो चुन के सदन में भेजे जाते हैं, सत्ता होती है और सदन में जो नेता पहुंचते हैं उनका काम है। नेता कभी भी कोई किसी के खेत में कटाई करने नहीं जाता, बुवाई करने नहीं जाता। नेता केवल इसीलिए होते हैं कि कहीं कोई अन्याय और अत्याचार हो रहा हो तो उस आवाज को बुलंद उठा के और न्याय दिलाएं। अब तक 25 साल से हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता रहा और सदन में बैठे नेता हमें न्याय नहीं दिला पाए। अब ये लड़ाई जनता स्वयं लड़ रही है। इसमें हमने सभी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। विशेष रूप से हमारा जो साथ दिया है सदन में और सड़क पर, आरएलपी के सुप्रीमो भाई हनुमान बेनीवाल जी, वो हमारे मित्र भी हैं छात्र जीवन से ही। उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। उनको भी हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने सबसे पहले हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। कल वो आ रहे हैं और जब जब चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे कोई भी मुद्दा ऐसा रहा हो, कलयुग के हनुमान के रूप में उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज को मजबूती से उठाया है और भरतपुर धौलपुर के जाटों के हक अधिकार के लिए उन्होंने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया। लोकसभा में 2 बार सांसद बने हैं। दोनों बार उन्होंने सदन में मजबूती के साथ 6 अक्षर इस मुद्दे को रखा और सड़क पर हमने पिछली साल 29 जून को भी यहाँ डेहरा मोड़ पर सभा की थी, उसमें भी वो पधारे। तो हमारा कर्तव्य बनता है। बुजुर्ग कहते हैं कि भाई साथ का और पैसा पास का। बताया जा रहा है कि जाट आरक्षण रैली को लेकर पहले भी एक बड़े स्तर की रैली हुई थी, लेकिन उसमें खासा कोई असर नहीं दिखाता और उसमें हनुमान बेनीवाल भी मौजूद थे। देखिए, उस समय एक सभा थी, हुंकार रैली नहीं थी और ये बड़ी सभा है। उसमें एक सांकेतिक रूप से 2 घंटे की सभा थी और बरसात आ गई थी, तो वो पूरी सभा हो नहीं पाई थी और उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस बार जो हमने तैयारी की है, गांव-गांव, गली-गली, भरतपुर धौलपुर डीग का कोई भी घर हम लोगों ने अलग अलग टीम बना रखी है। हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में हमारे भाई लोग सब जा रहे हैं, पूरी युवा टीम लग रही है। फौजदार साहब, सुनने में ये आ रहा है, आप अभी पीले चावल की बात कर रहे थे कि हमने इस रैली को लेकर पीले चावल देकर आमंत्रित किया था, लेकिन खबरों के अनुसार ये सुनाई दे रहा है कि जो भरतपुर धौलपुर के जो वरिष्ठ महाराज है विश्वेंद्र सिंह जी, उनको आपने टाला है, सुनने में आ रहा है। देखिए, जिन लोगों को समय नहीं था, महाराज की जहाँ तक बात है, वो महाराज साहब तो नेता नहीं है, वो किसी भी पद पर नहीं रहे, वो हमारे सम्माननीय पूजनीय है। बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है। उनके लिए चावल देना ना देना कोई महत्व नहीं रखता। वो बिजी थे, मंगलवार को मिलने का समय दिया था, नहीं मिल पाए तो व्हाट्सएप पर उनको निमंत्रण भेजते। आजकल शादियों के निमंत्रण भी व्हाट्सएप पे जाते हैं। बड़े लोगों को तो ये तो काम ही उनका है, लेकिन जगाना तो आम जनता को है। वो तो हमारे मुखिया हैं। क्या कल वो आएंगे? अब वो उनके विवेक पर है, आए तो स्वागत है। इन खबरों से ऐसा भी सुना जा रहा है कि जाट आरक्षण रैली को लेकर है जो हनुमान बेनीवाल को ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाधा बन गई, परमिशन दी। देखिए, परमिशन के लिए हमको 10 दिन गुमराह किया और हमको भूख हड़ताल करनी पड़ी। ये तो आप भी जानते हैं कि यहाँ भरतपुर के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत सभाएं कर चुके हैं, लेकिन आज तक इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए, ना इतनी बड़ी कोई रैली हुई।
ये जो रैली होगी एक ऐतिहासिक रैली होगी और ये रैली जनता की रैली होगी, ना कि किसी राजनीतिक दल की। राजनीतिक दल की जो रैलियां होती हैं उनमें तो लोभ प्रलोभन, सत्ता के कर्मचारी अधिकारी सबको लगाया जाता है। इसमें तो जैसे दिल्ली पर जब चढ़ाई हुई थी तो जिसके हाथ में जो हथियार था, डंडा तो फरसा तो जो था वो कर दिया और दिल्ली को फतेह कर लिया। तो ये लड़ाई अब आम जन की लड़ाई बन चुकी है। इसमें बच्चा बच्चा अपने अधिकार के लिए जागरूक हुआ है, इसलिए ये रैली अन्य रैलियों से अलग हटके होगी और बहुत बड़ी रैली है। फौजदार साहब, ये जो जाट आरक्षण की लड़ाई है वो 99 से चली आ रही है। क्या कारण है कि भरतपुर, धौलपुर और डींग क्षेत्र को आज भी है जो आरक्षण, जाट आरक्षण के लिए वंचित रखा गया है? जब चुनाव चल रहे थे तो सरकार ने साफ तौर पर बोला कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो जाट आरक्षण इस क्षेत्र में बिल्कुल देंगे। देखिए, 1998 में हम छात्र संघ अध्यक्ष थे और 98 में आरक्षण मिला। वाजपेयी जी ने आरक्षण राजस्थान के जाटों को दिया, लेकिन डीग तो अब जिला बना है, भरतपुर धौलपुर 2 जिले थे, इनको वंचित रखा। राज्य में गहलोत जी की सरकार थी। सन 2000 में हमको गहलोत सरकार में राज्य में आरक्षण मिला और केंद्र के लिए हम लोग लड़ते रहे। जब 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हमें केंद्र में भी आरक्षण दिया गया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 10 अगस्त 2015 को ये कहकर कि राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में जाटों को आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को खत्म किया, राज्य का भी खत्म किया और केंद्र का भी खत्म किया। उसके बाद 15 से लेकर 17 तक बड़े आंदोलन चले और बड़े आंदोलनों के बाद 23 अगस्त 2017 को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद विधिवत रूप से हमको आरक्षण दिया गया। अब केंद्र में जो बात है, जो हमारे राजस्थान के सभी जाट भाइयों को है, राज्य में हमको भी है। पहले तो ये कहा कि विधि सम्मत पूरी कार्रवाई करके नहीं दिया गया है, अब तो राज्य में हमको पूरी विधि संगत जो कार्रवाइयां हैं, आयोग की रिपोर्ट है, सारे तथ्यों के साथ हमें आरक्षण दिया है। तो केंद्र में मात्र 2 लाइन का नोटिफिकेशन होना है, जिस तरह से स्टेट में हुआ है। न जाने सरकार क्यों जानबूझकर इस भोले समाज को फुटबॉल बना रही है। अब तक दरअसल में हम बड़े नेताओं के भरोसे भी रहे कि हमारे नेता हमें न्याय दिलाएंगे। जब हमारे नेता हमें न्याय नहीं दिला पाए तो आम जन को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो कहते हैं कि भावना से बड़ा भगवान नहीं होता और कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता। ये मजबूरी मानव को गिराती है, वरना जन्म से कोई गुनाहगार नहीं हुआ। अब जो सदन में काम होता है और सदन में जब नहीं होता है तो सड़क पर आना तो आदमी की मजबूरी होता है। आंदोलन करना कोई शौक नहीं होता, आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। फौजदार साहब, कल जाट आरक्षण रैली है, कितना हुजूम उमड़ा, कितने कार्यकर्ता है जो आ रहे हैं? कार्यकर्ताओं की कोई गिनती नहीं है। हुजूम मैंने एक ही लाइन में कह दिया, यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई हैं। ये एक रैली ऐतिहासिक रैली होगी और अलग हटके रैली होगी, जिसके नज़ारे कुछ अलग हो। यहाँ के वर्तमान विधायक है, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बोला था कि 5 लाख छोड़ के 5000 भी नहीं आएंगे। हजारों में संख्या। देखिए, ऐसा है, जिसके ना कभी फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। वो हमारा छोटा भाई है और उन्होंने कभी धरातल पर निकल के देखा नहीं। सरकार के दबाव में क्या कह देते हैं वो अलग बात है। किसी को लोग भी दे देते हैं कि भरतपुर से कोई जाट मंत्री नहीं बना है, उनको उम्मीद हो कि हो सकता है मैं इस तरह बोलूं तो मुझे मंत्री बना दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि उनको मंत्री बना दिया जाए और आरक्षण दिलवा दो, हम तो धन्यवाद दिलवाएंगे। हम तो आज आरक्षण दे दो, कल की इसको धन्यवाद सभा कर दे, सारे भाजपा के नेताओं को बुला के सबको चांदी के मुकुट पहना के स्वागत करेंगे। क्यों? कि सरकार भाजपा की है और माँ कौन होती है? सरकार। लेकिन बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम जब तक मांग नहीं करेंगे तो सरकार हमें कैसे दे देगी? हम तो समय समय पर सरकार की जो आंख बंद है, कान बंद है, उनको खोलने का काम करते हैं। सरकार चेत है, क्योंकि इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भी सरकार झेल चुकी है। अगर सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो चाहे कोई भी चुनाव हो, इसका इसी तरह का परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज ने तन मन धन से समर्पित भाव से वोट दिया है और सबसे पहले भाजपा ने जो कुठाराघात किया है वो जाट समाज के नौजवानों के भविष्य पर किया है। इसको युवा माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद।